गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक के बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आज आ रही है, लाइक इट्स अराउंड 13 डेज। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैं ग्रुप 1 दे रही हूँ या ग्रुप 2 दे रही हूँ। एंड अपने मिनी व्लॉग के अंदर मैंने एक टेस्ट सीरीज रिलेटेड भी बात शेयर की थी कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए अपीयर करूँगी, उसकी डिटेल्स भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लास्ट तक बने रहना। सो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं अपीयर कर रही हूँ May 24 में ओनली फॉर माई ग्रुप 2। एंड इसके लिए मैंने क्या सोचा, क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है अभी तक जितनी बार मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है कि मैंने एकदम जब बंद होने वाली थी विंडो तब उसको फिलअप करा है, लाइक पेनल्टी से पहले। ऑफ कोर्स लाइक 22 को आई गेस मैंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करा था, जबकि मैं हमेशा ही जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म निकलता था तो 1 और 2 डेज़ के अंदर उसको फिलअप कर दिया करती थी। इतना लेट तो कभी भी नहीं करा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं ग्रुप 1 के लिए जाऊँ, ग्रुप 2 के लिए जाऊँ, बोथ ग्रुप्स के लिए जाऊँ। आप लोगों ने मुझको लाइव में सजेस्ट किया था कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि ग्रुप 1 में मेरे पास एक तो पेपर एग्जाम है एंड उसके अंदर 70 मार्क्स है, जो कि मेरे को एग्रीगेट के लिए हेल्प कर देगा। एंड वो भी मैं कंसिडर कर रही थी, बट मेरा माइंड जो चल रहा था कि एक तो अकाउंट्स के अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे हमेशा से थोड़े कम पसंद आते हैं। एंड पूरा ही सिलेबस मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है इन अकाउंट्स। साथ ही साथ टैक्सेशन की बात करो, टैक्सेशन हमेशा ही पता नहीं, आई डोंट नो कितना भी मैं पढ़ लूँ वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता कि हाँ ये पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चंस कर लिए तो मैं निकाल ही लूँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके लिए डाइसी थी। एंड टैक्सेशन में पढ़ चुका एक बार तो आई नो कि मैं उसको ग्रैब कर लूँगी, लेकिन मेरे को उसके लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए था। मुझको डर इस चीज़ का था कि मेरी एग्जामिनेशन लैप्स ना हो जाए, जो मेरे लॉ के मार्क्स है वो चले ना जाए एंड मेरे को फिर से लॉ की पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। सो इसके लिए आगे हमारी परमानेंट एग्जामिनेशन। सो आई वॉज लाइक ठीक है, मेरी एग्जामिनेशन तो सिक्योर है एंड उसके बाद मेहनत करके हम ग्रुप 1 को आराम से निकाल लेंगे। तो ग्रुप 1 को मैंने सेट असाइड करके ग्रुप 2 के बारे में सोचा। ग्रुप 2 के पास 4 सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग, ऑडिट, FM, SM, जिसके अंदर सबसे मेजर डर जो है मुझको है ऑडिट का, एंड उसके बाद है कॉस्टिंग का, उसके बाद FM एंड उसके बाद SM। FM SM के लिए कम इसलिए क्योंकि FM अगर डूबता है तो उसको SM बचा लेती है। एंड इफ़ यू नो यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन मिनी व्लॉग्स, तो वहाँ मैंने बताया था कि आई हैव कंप्लीटेड माई SM एंड उसकी रिविजन बची हुई है। एंड मैं ऑडिट, कॉस्ट एंड FM को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, MTB भी रिलीज हो रहे हैं एंड RTPs आ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैंने सोचा कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो क्या पता पोस्टपोन हो जाए तो मुझे और टाइम मिल जाए। सो आई डिसाइडेड कि वो टाइम मैं ग्रुप 2 पे ही डिवोट करना चाहूँगी, जिससे मैं एग्जाम्स क्लियर कर लूँ। इस कॉन्फिडेंस में तो रहूँ कि मैं एग्जाम्स क्लियर कर सकती हूँ ग्रुप 2 पे, अगर मेरी कमांड अच्छी हो जाती है तो। सेकेंड चीज़ जो मेरे माइंड में थी, अगैन इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन माई मिनी व्लॉग्स, वहाँ मैं अपना पूरा डे शेयर करती हूँ एंड यू नो कि कितना टाइम मैं निकाल पाती हूँ अराउंड बाकी सारी चीज़ों को हटा के, मंदिर, जिम, घर का काम एंड एवरीथिंग, कि कितना टाइम मैं निकाल पाती हूँ फॉर माई स्टडीज़। एंड उतना ऑफकोर्स सफिशिएंट, आई गेस सब्जेक्ट जितने हैं, सिलेबस जितना है, इतना टाइम सफिशिएंट नहीं हो पाता है। एंड इफ़ यू आर डूइंग अदर वर्क स्टूडेंट, थोड़ा हेक्टिक आपके लिए भी हो जाता है। ये लगता है हमको कि हाँ कितना ही काम है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अपना बैठ के पढ़ो, बट सुबह उठ के काम करो 2-3 घंटे लगा के। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर होल फैमिली, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, पूरे दिन लेज़ी फील होता है। सो वो एक मेन क्राइटेरिया मेरा एक और था कि अगर मैं हेक्टिक फील कर रही हूँ, लेज़ी फील कर रही हूँ, तो मैं कितना भी पढ़ लूँगी ना वो दिमाग में नहीं जाएगा। सो एक मेंटल रिलीफ भी चाहिए होता है कि हाँ एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं, उसको निकालेंगे, उसको निकालने के चांसेस बढ़ाते हैं, रेदर कि हम टाइम बचाने के लिए दोनों ग्रुप के लिए साथ में चले जाए। सो उसके बाद एक और अच्छी चीज़ हो गई, अभी जो एक नोटिफिकेशन आई है कि साल में इंटरमीडिएट फाउंडेशन के एग्जाम 3 बार होंगे। उसमें बहुत सारे ओपिनियन थे, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। इफ़ मैं यहाँ पे अपनी सिचुएशन के बेसिस पे देखूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मेरा May 24 में ग्रुप 2 क्लियर हो जाता है एंड ये वाली चीज़ भी अप्लाई हो जाए कि साल में 3 बार एग्जाम्स होंगे, सो आई गॉट फॉर 2-4 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप 1। सो आई गेस मैं उसको प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि आई हैव ओनली 2 सब्जेक्ट्स, 2 मेजर सब्जेक्ट्स, उसके लिए मैं टाइम डिवोट कर पाऊँगी। एंड यू नो कि जितना कम टाइम होता है ना, उतनी ज़्यादा तरीके से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, एक दिन मैं 4 बजे उठी थी खाना बनाने के लिए, फिर भी खाना बनाते बनाते मेरे को 6:30 बज गए। दूसरे दिन मैं 5:30 बजे उठी, फिर भी खाना बनाते बनाते मैं 6:30 ही बजे एंड पूरा खाना बन गया था। तो इट मैटर्स, जितना आप पे टाइम होता है ना, आपका ब्रेन उसी हिसाब से वर्क करता है, ना स्लो कर देते हैं, फास्ट करके सारा काम तो आपको खत्म करना ही है विद इन टाइम। सो वो हो जाता है एक बार को। इस नोटिफिकेशन तो बाद में आई है, बट मैंने उसको कनेक्ट
रहा तो आई फील लाइक हाँ ठीक है, अगर ये आ जाती है तो मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि मुझको जस्ट ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना रहेगा। सो ये सारे क्राइटेरियाज को माइंड में रख के मैं सिर्फ ग्रुप 2 के लिए जा रही हूँ May 24 के अंदर। एंड आई बिलीव कि ये डिसीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि अगर मैं 6 महीने बचाने के लिए दोनों ग्रुप्स का बर्डन अपने सर पे ले लेती तो क्या पता कि मैं दोनों ही क्लियर ना कर पाती, या गॉड नोज़ कि क्या लिखा है डेस्टिनी में। एंड अपना काम है मेहनत करने का, सो मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। एंड अब मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की। सो ग्रुप 2 के टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 16 मार्च। मैंने ग्रुप 1 के सॉरी डेट्स नहीं देखे, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ये एवीजे अकेडमी के सर हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ़ आपको इवेल्युएट कराना है तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आई गेस 500 ये कॉस्ट करते हैं। मैं आपको एक बार चेक करके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूँगी। एंड CA एग्जाम में टेस्ट सीरीज़ का मेन मोटिव ही ये होता है कि आपकी रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो उतना ज़्यादा बेटर है। एंड एक टाइम पीरियड में बैठ के आप लिखोगे ना, करोगे, तो फिर आपको वो हेल्प आउट ही करेगी। सो ये नहीं होता कि किनके टेस्ट सीरीज अच्छी है, किनके टेस्ट सीरीज बुरी है। टू बी ऑनेस्ट ये भी थोड़ा सा लक के ऊपर जाता है कि किन्होंने कौन सा क्वेश्चन दे दिया एंड वो पेपर में रिपीट हो गया। सो ICA बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एंड जब सिलेबस चेंज हुआ है तो हद से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि कैसे फॉर्मेट में आने वाला है। लाइक वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, केस स्टडी पूछने वाले हैं, उनका दिमाग किस तरीके से जा रहा है। सो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल बैच मान लो कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है हमारे साथ। सो May 24 का एग्जाम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, बट जो हमारे हैंड में, हम रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। सो उसी पार्ट पे मैं भी चल रही हूँ। एंड आई सजेस्ट यू ऑल कि आप भी वही करो, रैदर देन ढूंढो कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप उनको लेके चल सकते हो। क्योंकि मैं भी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ आपको बोलूँगी जो मैं भी करने वाली हूँ। मैं भी 16 मार्च से यही टेस्ट सीरीज लिखने वाली हूँ। एंड ग्रुप 1 के आई गेस 7 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। मैं डिटेल्स दे दूँगी, आप उनके एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हो। वो पेपर डाल देते हैं एंड उसके पेपर ख़त्म होने के बाद जो टाइम उन्होंने दे रखा है उसके बाद वो उसका आंसर ही प्रोवाइड कर देते हैं। सो आप खुद भी चेक कर सकते हो, नहीं तो जस्ट मिनिमल कॉस्ट है 500 की, वो दे के अपना टेस्ट उनसे भी चेक करवा सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। सो यू कैन गो हैड विद दैट। सो आई होप मैंने इसमें अपना आंसर भी कर दिया कि मैं कौन से ग्रुप के लिए जा रही हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था DM करके, या फिर मैंने मिनी व्लॉग में क्वेश्चन पुटअप करके। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब। वीडियो आए चाहे ना आए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल ही बंद ना कर दूँ। मिनी व्लॉग्स अपलोड होते रहेंगे। लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा गैप आ सकता है because of course exams are, so I am also focused on that too, but long format वीडियो बंद नहीं होगी। ऋषभ सर के टीचिंग का रिव्यू भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कितना कवर करा है, क्या कवर करा है, कैसे पढ़ाया है, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करो, सब कुछ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मुझे कुछ अपने पास नहीं रखना है, जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपको भी करे। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के चैनल मैंने पहले आप लोगों को सजेस्ट कर दिए। if आपने नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। मिलती हूँ बहुत जल्द इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। सी यू सून। एंड लाइव का काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, आई रियली वेरी सॉरी इतना लंबा गैप आ गया, बट आई ट्राई मैं उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ बहुत जल्दी स्टार्ट करूँ। आई विल अपडेट यू ऑल ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, तो वहाँ पे जुड़े रहना। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बाकी मिनी व्लॉग्स के साथ तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।